नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं क्रूक बॉन्ड सीरीज की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, सुपर एजेंट क्रूक बॉन्ड का नया हंगामा। एक दिन धमाका सिंह ने कहा, कान खोलकर सुन लो, यदि आज शाम तक तुम दोनों मुझे अच्छे लड़कों की तरह नहीं मिले तो तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद। गुलाबवती बोली, यह आप सुबह ही सुबह बच्चों को क्यों डांट रहे हैं जी? आखिर किया क्या है इन्होंने? धमाका सिंह बोला, तुम चुप रहो जी, तुम्हारे ही लाड प्यार ने तो इन दोनों का भेजा खराब कर रखा है। न दोनों पढ़ते हैं और ना कोई अच्छा सा काम काज ही करते हैं। 1000 बार कहा है कि पुलिस में नौकरी कर ले, चाहे चपरासी की ही सही, कम से कम ऊपरी आमदनी तो होती है। लेकिन नहीं, कमबख्तों पर जासूस बनने का भूत चढ़ा है। हर समय जोकरों की तरह सड़कें नापते रहते हैं, बेवकूफ़ कहीं के। गुलाबवती बोली, पता नहीं आपको दिन ब दिन यह क्या होता जा रहा है जी। आप जो नाम और धन 10 साल में नहीं कमा पाए, वह मेरे लाडले ने 10 महीने में कमा लिया। फिर भी आप हमेशा अनोखे और मोटू के पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हैं। धमाका सिंह बोला, खामोश, बच्चों के सामने मुझे यानी अपने पति को नीचा दिखाते तुम्हें शर्म नहीं आती? गुलाबवती बोली, बस बस जी, यह सुबह सुबह मुझे आंखें मत दिखाइए। यदि मुझे गुस्सा आ गया तो फिर आपके हनुमान बाबा जी भी आपकी मदद को नहीं आएंगे। धमाका सिंह बोला, आई, ठीक है, ट्रे टेबल पर रख दो और जाकर रसोई घर में अपना काम देखो। गुलाबवती ने कहा, चलो बच्चों, तुम दोनों मेरे साथ चलो, वरना ये तुम दोनों का सारा मूड खराब कर देंगे। क्रूक बॉन्ड बोला, आप ठीक कहती हैं मम्मी, चलिए। धमाका सिंह ने कहा, निकम्मो, जाते हो तो जाओ, लेकिन मेरी बात ध्यान रखना, यदि आज शाम को तुम दोनों ने यह जोकरों वाला भेष नहीं बदला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब धमाका सिंह चाय पान करने के पश्चात अपनी ड्यूटी पर चला गया, क्रूक बॉन्ड ने कहा, अच्छा मम्मी, अब हम भी अपना हुलिया बदलने हेयर ड्रेसर के पास जा रहे हैं। गुलाबवती बोली, हुलिया बदलने? मैं कुछ समझी नहीं। क्रूक बॉन्ड ने कहा, मम्मी, हम डैडी को इस लिबास और बालों में कुछ अच्छे नहीं लगते, इसलिए हमने फैसला किया है कि आज हम डैडी की बात रख ही लें और हेयर स्टाइल व लिबास आदि बदल कर उनके मन मुताबिक शरीफ आदमी बन जाए। गुलाबवती बोली, अरे तुम उनके मन की बात छोड़ो, उन्हें तो इस दुनिया में सिवाय अपनी नौकरी के और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे तुम दोनों इसी हुलिये में अच्छे लगते हो। चलो खाने की टेबल पर बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पूरियाँ और हलवा बना कर लाती हूँ। क्रूक बॉन्ड और मोटू बोले, पूरी हलवा? क्रूक बॉन्ड ने कहा, अरे मम्मी, तो फिर देर किस बात की, हम चलकर डाइनिंग हॉल में बैठते हैं, तुम फटाफट हलवा पूरी लेकर आओ। गुलाबवती बोली, ठीक है। कुछ देर बाद गुलाबवती ने कहा, लो बेटा, पेट भर कर खाओ। मोटू बोला, आहा, ज़रूर आंटी। हलवा कुछ इतना ही स्वादिष्ट बना था कि मोटू बोला, आंटी, मैं तो पूरा 1 किलो हलवा खा गया, अब तो मुझसे उठा तक नहीं जा रहा। क्रूक बॉन्ड ने कहा, और मम्मी, मैं भी हलवे के साथ साथ पूरी हाफ सेंचुरी पूरियाँ खा गया, अब ऐसा जी कर रहा है कि कुर्सी पर ही सो जाऊँ। गुलाबवती ने कहा, अरे बच्चों, जब इतना ज़्यादा खा ही लिया है तो चलकर लेट जाओ, अब तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। क्रूक बॉन्ड बोला, तुम ठीक कहती हो मम्मी, चलो मोटू। और शीघ्र ही वो दोनों सो गए। शाम होते ही धमाका सिंह बोला, अनोखे की माँ, कहाँ है वे दोनों मर्दूद, और उन्होंने मेरे आदेश के मुताबिक आज अपना हुलिया बदला है या नहीं? क्रूक बॉन्ड सोचने लगा, अरे बाप रे, लगता है शाम हो गई है और बापू ड्यूटी से वापस लौट आए हैं, अब खैर नहीं। क्रूक बॉन्ड ने कहा, अबे मोटू के बच्चे, जल्दी से उठ जा, वरना तेरी खटराग बांसुरी आज बिस्तर पर ही बज जाएगी। अबे उठ जा कमबख्त, बापू लौट आए हैं और वे ज़रूर अपने पुलिसिए डंडे को कड़वा तेल पिलाकर लाए होंगे। इस बार अनुकूल प्रभाव पड़ा। मोटू ने कहा, क्या कहा, फूफा जी लौट आए हैं? क्रूक बॉन्ड बोला, हाँ, और इस समय हमारी खैर खबर लेने हमारे कमरे की तरफ ही आ रहे हैं। मोटू ने कहा, अरे बाप रे, अब क्या होगा बॉन्ड भैया, फूफा जी के आदेश के मुताबिक हमने अपना शरीफों जैसा हुलिया तो बनाया ही नहीं। क्रूक बॉन्ड बोला, इसलिए तो कह रहा हूँ, चल जल्दी से भाग निकले, वह खिड़की इस काम के लिए ठीक रहेगी, चल। मोटू ने कहा, हाँ चलो। अगले ही पल दोनों कमरे की खिड़की से कूदकर बाहर निकल आए। धमाका सिंह ने कहा, अरे कमरे में तो कोई नहीं है, दोनों कहाँ गए? गुलाबवती बोली, लेकिन जी, मैं तो उन्हें इसी कमरे में सोता छोड़कर गई थी। क्रूक बॉन्ड ने कहा, बेटा मोटू, खैर चाहता है तो भाग ले। मोटू बोला, भागना ही पड़ेगा। क्रूक बॉन्ड ने कहा, मोटू, तू बाहर चलकर मेरा इंतज़ार कर, मैं गैराज से मोटरसाइकिल लेकर आता हूँ। मोटू बोला, ठीक है। मोटू ने कहा, वाह बॉन्ड भैया, फटफटिया ले आए, अब कोई डर की बात नहीं। क्रूक बॉन्ड बोला, जल्दी बैठ मोटू, बापू इधर ही आ रहे हैं, उन्होंने फटफटिया की आवाज़ सुन ली है। मोटू ने कहा, हे राम, अभी बैठा। और मोटू के पीछे बैठते ही धमाका सिंह ने कहा, अरे ठहरो उल्लू के पट्टो, जाते कहाँ हो, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला।
परंतु अब भला क्रुकबॉन्ड और मोटू धमाका सिंह के कब हाथ आने वाले थे। धमाका सिंह ने सोचा, कमबख्त बचकर भाग निकले। खैर देखूंगा कब तक वापस नहीं लौटते और कब तक मेरे हाथों से बचे रहते हैं। उधर कुछ देर बाद क्रुकबॉन्ड ने अपनी फटफटिया एक सैलून के सामने रोकी। क्रुकबॉन्ड ने कहा, मोटू तुम चलकर कटिंग कराओ, मैं तब तक बाजार से अपने और तुम्हारे लिए कुछ कपड़े व अन्य जरूरी चीज़ें खरीद कर लाता हूँ। मोटू ने कहा, ओके बॉन्ड भैया। फिर मोटू मोटरसाइकिल से उतरकर सैलून की ओर बढ़ गया और क्रुकबॉन्ड ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कटिंग मास्टर ने कहा, आइए श्रीमान इस कुर्सी पर पधारिए। कहिए श्रीमान आपको कैसे बाल रखने हैं, अमिताभ स्टाइल, धर्मेंद्र या जितेंद्र स्टाइल। मोटू ने कहा, मुझे किसी की स्टाइल के बाल नहीं रखने, बस इस तरह की कटिंग कर दो कि मैं एक निहायत ही मासूम और शरीफ इंसान लगूं। कटिंग मास्टर ने कहा, समझ गया श्रीमान, अभी लीजिए। मोटू बोला, देखो भाई, यदि मैं ऊँघने लगूं तो मुझे जगाना मत, मुझे कटिंग कराते समय अक्सर नींद आ जाती है। कटिंग मास्टर मोटू की कटिंग करने लगा और शीघ्र ही वहाँ मोटू के खर्राटे गूंजने लगे। लगभग 25-30 मिनट पश्चात कटिंग मास्टर ने कहा, उठिए श्रीमान उठिए, आपकी कटिंग हो गई। मोटू ने कहा, क्या कहा, कटिंग पूरी हो गई? कटिंग मास्टर ने कहा, हाँ श्रीमान, चाहे तो शीशे में अपना सुंदर सलोना मुखड़ा देख सकते हैं। और मोटू ने जैसे ही शीशे पर नजर डाली वह बोला, आई अरे सत्यानाश हो जाए तुम्हारा, तुम नाई हो या माली, तुमने मेरे बाल इस तरह काटे हैं जैसे सरकंडे उगा रेतीला मैदान, क्या इसी को कटिंग कहते हैं? कटिंग मास्टर ने कहा, श्रीमान आप ही ने तो शरीफों जैसी कटिंग करने को कहा था, सो मैंने कर दी। देखिए ना इस कटिंग में आप कितने भोले भाले और शरीफ लग रहे हैं। मोटू ने कहा, मैं शरीफ लग रहा हूँ या कोई चोर उचक्का? अरे मूर्ख, तुमने मेरे सुंदर बालों का सत्यानाश करके रख दिया। अब मैं बॉन्ड भैया और बुआ जी फूफा जी को क्या मुँह दिखाऊंगा? कटिंग मास्टर ने बोला, देखिए श्रीमान जी, आंखें दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने जैसा कहा था वैसी कटिंग कर दी है। अब चुपचाप 5 रुपये दीजिए और अपने घर का रास्ता नापिए। मोटू ने कहा, क्या कहा, चुपचाप पैसे दूं और घर का रास्ता नापूं? ठहरो, मैं तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। कटिंग मास्टर ने कहा, कालू शामू जल्दी आओ। और इससे पहले कि मोटू अपना हाथ कटिंग मास्टर पर छोड़ पाता, कालू और शामू ने उसे पकड़ लिया। कालू बोला, ए मोटू, यदि अपनी खैर चाहता है तो चुपचाप जेब से पैसे निकाल कर दे दे, वरना कटिंग के बदले हम तेरे हाथ उखाड़कर अपने पास रख लेंगे। मोटू ने कहा, आई आई देता हूँ भाई देता हूँ, लेकिन पहले मेरे हाथ तो छोड़ो, वरना पैसे निकलने से पहले मेरे दोनों हाथ तुम्हारे हाथों में रह जाएंगे। कालू ने कहा, यह हुई ना शरीफों जैसी बात। मोटू बोला, आह उफ, कमबख्तों ने हाथों का फुटपाथ बना दिया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।